हाय गाइस, वेलकम टू द कोड बिहेवियर। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट रेगुलर फंक्शन एंड एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के फंक्शन हैं, दैट इज़ रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन। दोनों फंक्शन का जो पर्पज़ है वो सेम है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, एक टाइप ऑफ टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, या फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करता है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं तो आपको पता है कि ये फंक्शन हो गया। फंक्शन कीवर्ड हम यूज करते हैं और फंक्शन का नाम हमने लिखा, और अगर पैरामीटर पास करना होता है तो हम पैरामीटर पास किया और हमने सिंपल यहाँ पे रिटर्न करा दिया। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं लाइक स्क्वायर, और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं क्या, एक्स। ठीक है, और इसको हम सिंपली क्या करते हैं, कंसोल करा देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, and inside this you can write this control x control v। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेगुलर, हम नॉलेज के लिए लिख देते हैं, दिस इज रेगुलर फंक्शन। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो सिंपली क्या होता है कि अगर आप आउटपुट इसका चेक करोगे, सो लेट्स चेक, x इज नॉट डिफाइंड, वेयर वी हैव इशू स्क्वायर। सॉरी, एक्स नहीं, हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। ओके, हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू पास करेंगे जो कि एज अ पैरामीटर यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करेगा। ठीक है, जब आप इसे रन करोगे तो यू कैन सी इनसाइड द कंसोल लाइक 81। हमने क्या किया कि फंक्शन के थ्रू हमने 81 गेट कर लिया। ये हो गया हमारा रेगुलर फंक्शन। ठीक है, इसी फंक्शन को हम एक अलग टाइप से लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम एरो फंक्शन, जो कि एक 6 वर्जन में आया है इसमें, ठीक है, ES6 वर्जन में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसकी उसी की तरह मैं इस फंक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिससे थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। इसी रेगुलर फंक्शन को हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, पैरामीटर हमने पास कर दिया एक्स, और इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और सेम हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी हमने कर लिया इसको, और यहाँ पे रेगुलर 2 हमने लिख दिया, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं 8। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि हमने क्या किया है, जो हमारा फंक्शन का नाम है स्क्वायर, इसको हमने क्या किया है, वेरिएबल में स्टोर कर दिया और ऐसे कॉल कर दिया। मतलब हमने फंक्शन का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्टिकल डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, सेम केस होता है एरो फंक्शन में। अगर हम इसे कॉल करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आता है, यहाँ पे एक और एरर है, यू कैन सी लाइक स्क्वायर 2 हम यहाँ पे नाम देते हैं। ठीक है, जिससे हमें डिफरेंस का पता चले। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या है, रेगुलर फंक्शन जो फर्स्ट है वो 81 और जो सेकेंड है 64 है। दोनों फंक्शन क्या है, रेगुलर फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, एरो फंक्शन बनाना है। एरो फंक्शन में क्या होता है वो हम देखते हैं, कैसे हम लिखते हैं उसको, ये आप देखोगे यहाँ पे। एरो फंक्शन में हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने इस फंक्शन को मॉडिफाई किया है इसी को हमें जस्ट एक तरह से कॉपी करना है। लेट स्क्वायर एरो, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करना है, सिंपली हमें पैरेंथेसिस यूज करना है। ठीक है, एक एरो लगाना है और हमें ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप करोगे रिटर्न, आपको करना है, मान लेते हैं रिटर्न हमें करना है x×2। ठीक है, और x हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे कॉपी करके इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। लेट्स कॉल इट नाउ। जब हम कॉल करते हैं इसको हम नाम देते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, ये एरो फंक्शन हो गया, और एरो फंक्शन में इसका जो नाम है वो क्या है, स्क्वायर एरो। एंड हमें यहाँ पे क्या पास करना है, हमने पास कर दिया 8। ओके, इन दिस केस में क्या आना चाहिए, हमें यहाँ पे x×2 मतलब 16 यहाँ पे हमें आउटपुट मिलना चाहिए। चेक करते हैं हम इसको, एरो फंक्शन आउटपुट क्या है यहाँ पे 16।
सो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं जावास्क्रिप्ट में इंस्टीड ऑफ रेगुलर फंक्शन, बिकॉज ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको राइट करते हैं, तो हमें क्या है, कम टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे रिटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे इम्प्लिसिट रिटर्न के बारे में। सो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें लिखने में क्या है, हम इसे कम टाइम में लिख पा रहे हैं, मतलब हमें क्या नहीं करना पड़ रहा है, इससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को आप छोड़ दो। ये जो फंक्शन है रेगुलर फंक्शन, इसमें क्या है, हमने वेरिएबल का नाम दिया है, वेरिएबल का नाम यहाँ भी दिया है हमने। हमें यहाँ पे क्या नहीं लिखना पड़ा है, फंक्शन नहीं लिखना पड़ा है, ठीक है। सिंपल हमने क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाया और हमने यहाँ पे एरो के थ्रू पास कर दिया और यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया। तो ये हो गया कि एक शॉर्ट एंड सिंपल होता है, ठीक है। और हमारा टाइम सेविंग भी होता है कि लिखने में टाइम कम लगता है, ठीक है। आई मीन टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटी को हम इम्प्रूव करते हैं यहाँ पे। जो सेकेंड रीजन है, टोटल मैं इसमें आपको 5 रीजन बताऊंगा कि 5 रीजन फॉर दी डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर एंड एरो फंक्शन। सो सेकेंड पे हम आते हैं, ठीक है। सो इसको हम कमेंट करते हैं अभी के लिए। आपको समझ में आ गया कि सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, लाइक हम इसे कैसे लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है लिखने का, ठीक है। अब हमने इसको कमिट कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो टॉपिक है इम्प्लिसिट रिटर्न। इम्प्लिसिट रिटर्न का जो यहाँ पे मतलब है वो है कि रिटर्न कीवर्ड से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये है हमारा रेगुलर फंक्शन, ठीक है, और ये है हमारा एरो फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसको हमने कैसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये हमारा रेगुलर फंक्शन है, इसमें हमने फंक्शन लिखा है, एक्स पास किया, इसको हमने रिटर्न किया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका जो आउटपुट है उसको भी प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पे है, यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लगाया है, रिटर्न नहीं लगाया। और हमने यहाँ पे एक चीज़ और नहीं किया है कि हमने करली ब्रेसेस भी यूज़ नहीं किया है यहाँ पे हमने, ठीक है। सो करली ब्रेस हमने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर हम सिंगल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन, लाइक हमें यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू 5 एंड जस्ट, यहाँ भी हम ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं कि हमें मल्टी लाइन एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगल लाइन एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन में यह होता है कि जो आपका रेगुलर फंक्शन है, जो आपका रेगुलर फंक्शन है, इसमें आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और जो आपका एरो फंक्शन है, इसमें बिना रिटर्न कीवर्ड यूज किए ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स चेक। सो यहाँ पे आउटपुट क्या है, रेगुलर फंक्शन रिस्पॉन्स एंड हियर एरो टू फंक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दोनों केस में हमने 10 प्रिंट कराया हुआ है। सो लेट्स चेक। रेगुलर टू फंक्शन रिस्पॉन्स 10, एरे टू फंक्शन रिस्पॉन्स 10, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें अगर सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है हमारा यहाँ पे इनसाइड द फंक्शन, देन इन दिस केस वी डू नॉट रिक्वायर टू यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फॉर द एरो फंक्शन, बट फॉर द रेगुलर फंक्शन दिस इज रिक्वायर्ड टू यूज द रिटर्न कीवर्ड। लेकिन जब भी आप मल्टी लाइन यूज करोगे, सो अगर आप मल्टी लाइन यूज करते हो, यहाँ भी यूज करते हो मल्टी लाइन, तो आपका क्या होगा, जैसे आप मल्टी लाइन यूज करोगे देन यू हैव टू राइट लाइक करली ब्रेसेस आप लगाओगे। अगर आप करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा मल्टी लाइन के लिए, चाहे वो एरो फंक्शन है चाहे आप रेगुलर में, तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। सो इस केस में क्या होगा कि हमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। लाइक अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि लेट वाई इज इक्वल टू 3 2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है ये। सो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बिना रिटर्न के आप इसको नहीं कर सकते हो, चाहे एरो फंक्शन हो चाहे यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। सो मल्टी लाइन के लिए फिर आपको यहाँ पे रिटर्न यूज करना पड़ेगा फॉर दी एरो फंक्शंस ऑल्सो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा कि आउटपुट आ जाएगा जो पहले आ रहा था। सो पहला हमने देखा सिंटैक्टिकल डिफरेंस, दूसरा हमने देखा रिटर्न कीवर्ड के लिए डिफरेंसेस, और थर्ड हम आते हैं किसके लिए, इसको हम कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, सेम पेज पे। इसलिए थर्ड है दिस कीवर्ड, ठीक है। सो बेसिकली दिस कीवर्ड क्या करता है, जो दिस कीवर्ड होता है वो करेंट ऑब्जेक्ट को वैसे दिस कीवर्ड का जो यूज है वो काफ़ी क्या है कि मल्टीपर्पज़ यूज है। आई मीन अलग तरीके, जैसे जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे उसके बेस पे डिपेंड करता है आपने दिस यूज कहाँ किया है, फंक्शन को कॉल कैसे किया है, उसके बेस पे दिस कीवर्ड का यूज होता है। सो
इसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज़ द यूज एंड पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड इनटू द जावास्क्रिप्ट। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस कीवर्ड, जो हमारा रेगुलर फंक्शन होता है उसके पास दिस कीवर्ड होता है, और जो हमारा एरो फंक्शन है उसके पास क्या होता है, एरो फंक्शन डू नॉट हैव दिस कीवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। ऑब्जेक्ट में पहला जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर दिया हुआ है चाइल्ड ऑब्जेक्ट, वो क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, एक रेगुलर फंक्शन है। रेगुलर फंक्शन हमने कहा कैसे पहचाना इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन कीवर्ड यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा था कि इक्वल टू का सिंबल हमने लगाया था हर जगह, यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हम कॉलन की हेल्प से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, वेरिएबल को या जो भी की वैल्यू पेयर में। सो ये की हो गया और ये सारे वैल्यूज हो गए, तो की वैल्यू को हम कॉलन की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज दिस डॉट नेम, इस ऑब्जेक्ट को इसने यूज किया है। सो जो यहाँ पे दिस है वो करेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, रेफरेंस करता है करेंट ऑब्जेक्ट को। और ये हमारा एरो फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं किया और यहाँ पे हमने एरो यूज किया है। सो इसके हम उसको चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है यहाँ पे। ठीक है, सो माई नेम यहाँ पे 2 मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया नेम और यहाँ पे 2 हो गया। सो लेट्स चेक द आउटपुट। सो आउटपुट में हम नहीं देख पा रहे हैं, क्यों ऐसा, कंसोल डॉट लॉग। सो वी नीड टू कॉल दिस पर्सन डॉट से नेम। ठीक है, हमने इसे कॉल किया है और सेकेंड भी हमें कॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक नाउ। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, माई नेम इज़ जॉन, और सेकेंड में क्या आ रहा है, माई नेम इज़, आई मीन माई नेम टू इज़, यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारा एरो फंक्शन है उसके पास क्या होता है, दिस कीवर्ड नहीं होता है, इसलिए यह क्या कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड के केस में आउटपुट में यहाँ पे नेम हम प्रिंट नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया दिस कीवर्ड का यूज इनसाइड द रेगुलर फंक्शन एंड एरो फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है जो कि फोर्थ है यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि व्हाट इज दिस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन और यहाँ पे एरो फंक्शन। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स होता है ये क्या करता है कि फंक्शन के कॉल करते समय जो भी आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं उनको ये क्या करता है, एक तरह से स्टोर कर लेता है अपने पास। ठीक है, मतलब इसके पास जितने भी, आप जैसे यहाँ पे क्या है, एक सम फंक्शन है और आपने इसको कॉल करते समय 3 यहाँ पे वेरिएबल्स पास किए हैं। ठीक है, सो जो आर्गुमेंट्स होता है यहाँ पे इनसाइड, हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन को राइट करते समय या इम्प्लीमेंट करते समय। सो जितने भी आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करोगे सबको ये क्या करता है, रीड करता है, आई मीन स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, और एरे के फॉर्म में आपको शो कराएगा। लेकिन यहीं पे जो एरो फंक्शन है हमारा, ये हमारा एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन के बाद पास आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस यू विल गेट एरर फॉर like throws a reference error like argument is not defined inside for the arrow function. So let's check this. पहला हमारा रिस्पॉन्स आ गया है रेगुलर 3, हमारे पास जॉब टू रेगुलर 3 और एरो 3 यहाँ करके है। ठीक है, सो पहले में आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे 1 2 3 आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हुए पास कराया था आर्गुमेंट्स। ठीक है, लेकिन सेकंड के केस में क्या यहाँ पे आ रहा है कि आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एरो फंक्शन है उसके पास आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ओके गाइस, सो होप ये भी डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस के लिए हम चलते हैं, जो कि हमारा बेस है न्यू कीवर्ड पे बेस है। ठीक है, कि न्यू कीवर्ड आई मीन कंस्ट्रक्टर। सो इसको हम अनकमेंट करते हैं यहाँ पे। न्यू कीवर्ड का यहाँ पे डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास एक फंक्शन हो गया ये। ठीक है, ये फंक्शन है और फंक्शन को हमने कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। और यहाँ पे क्या है, कौन सा हमारा फंक्शन है, एरो फंक्शन है, और इसको भी हमने न्यू कीवर्ड की हेल्प से कॉल किया है। सो जो हमारा रेगुलर फंक्शन है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है रेगुलर फंक्शन। उसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कॉल कर सकते हैं विद, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको कॉल कर सकते हैं और वैल्यू पास कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हमारा रेगुलर फंक्शन है पर्सन,
हमने इसका न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और इसमें हमने वैल्यूज़ जो यहाँ पे रिक्वायर है, 2 पैरामीटर है तो 2 वैल्यूज़ भेज दिया हमने, और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस कीवर्ड भी यूज है, तो दिस भी यहाँ पे यूज में है। लेकिन इस केस में क्या है कि इस केस में यह है कि एरो फंक्शन कंस्ट्रक्टेबल होता ही नहीं है। आई मीन ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता ही नहीं है। सो इस केस में हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ एरो फंक्शन। सो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या आता है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। रेगुलर फॉर फंक्शन रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या गया जॉन 30, क्योंकि हमने कंसोल में क्या कराया दिस डॉट नेम और कॉमा करके एज, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, पर्सन एरो इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। सो जो हमारा एरो फंक्शन होता है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होता है। सो गाइज हमने यहाँ पे 5 जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो देख लिए। न्यू कीवर्ड का देखा हमने, उसके बाद हमने आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का देखा, उसके बाद दिस कीवर्ड का हमने देखा, उसके बाद इम्प्लिसिट रिटर्न का देखा, और जो बेसिक था पहला वो क्या था, सिंटैक्टिकल डिफरेंस कि दोनों को लिखने में क्या अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, कौन सा इस फॉर्म क्या है, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट पहले मिल जाए। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक